ये क्वेश्चन भी जो है आपका जे मेन का ही है और यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और कहता है इज इट टोटोलॉजी। देन क्या कहता है, देन ये जो सर्कल बना रखा है और इसके अंदर डॉट दे रखा है, ये एक सिंबल दे दिया इन्होंने सिंपली, ठीक है, सिंबल है और ये एक सर्कल बनाया उसके अंदर, तो इन दोनों सिंबल को बताना है वो किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं। तो दोनों सिंबल के लिए यहाँ पे इसने दो ऑप्शन दिए, दो ऑप्शन, और आपको चेक करना है। तो ये क्वेश्चन कई बार लेंथी भी हो जाते हैं, पता पड़ा हमने को ऑप्शन चेक करना स्टार्ट किया, हमारा पहला ऑप्शन में चेक कर नहीं सेट हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो ये कह रहे टोटोलॉजी है, तो मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन चेक करना स्टार्ट किया, सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, पहला ऑप्शन इसके अंदर मैं चेक कर रहा हूं आपके लिए। देखो बेटा क्या लिखा है, P एंड Q, और मैंने इस स्टार जो सर्कल है इसके अंदर जो पॉइंट है इसको एरो दे दिया पहला साइन, और फिर है P और ये क्रॉस लगा हुआ, ये भी एरो बन रहा है बेटा, इफ एंड देन का सिंबल है ना बेटा, यस सर। कंडीशन वाला, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ क्या ये टोटोलॉजी है, अगर ये टोटोलॉजी आ गई तो आगे ऑप्शन में चेक करनी नहीं है, क्योंकि जेई मेन में तो एक ही ऑप्शन ट्रू होता है, आपको पता है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने ये वाला ऑप्शन चेक करना स्टार्ट कर दिया, तो देखो यहाँ से इफ पी देन क्यू मैंने आपको सिखाया था, क्या होता है इफ पी देन क्यू के लिए, कंडीशनल के लिए नेगेशन ऑफ पी और क्यू बनता है ये, यस सर। ठीक है जी। तो इसको मैं लेके चल रहा हूँ, पहले मैंने पी एंड क्यू लिखा और इस पहले वाले पे नेगेशन लगाना, तो नेगेशन अप्लाई कर दिया बेटा, और इसके लिए ये अपना और आ गया और फिर लिख दिया पी। अच्छा इसको भी चेंज कर लूं या भी रहना दूं, चलो अगले स्टेप पे कर लेंगे। तो ये तो ये हुआ पहले की जगह पे तो नेगेशन लगाए थे बेटा, और फिर यूनियन या बी लिखते या और लिखते फिर क्यू लिख देते, ठीक है, यही होता है इफ पी देन क्यू का ट्रीटमेंट हमारे पास। अब क्या करा दिया हमने कि सर नेगेशन को ट्रीट कैसे करते हैं, या आपको डिमॉर्गन्स लॉ से, है ना। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या करेगा, नेगेशन इसके ऊपर ही पहुंचाएगा, उसके ऊपर भी, लेकिन इस एंड को और में कन्वर्ट कर देगा। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। अब इसको भी ट्रीट कर दे भाई, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक। अब हम यहाँ आ गए। अच्छा एक चीज नोटिस करो, मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया था, तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी, सेट से पढ़ा आपने, तो प्लस है, एक तरह से एक ही साइन है, दोनों में एक ही साइन होगा एसोसिएटिव में, चाहे वो एंड हो चाहे वो और हो। तो यहाँ पे इसको जनरली सभी इस तरह से करते हैं कि नहीं, दो को एसोसिएट कर लेते हैं, जबकि मैंने क्या कहा था, आप किसी को भी किसी के साथ ले सकते हैं, याद है बताया था ना, किसी को भी किसी के साथ ले सकते हैं, आप ए यूनियन सी भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर ये कौन सा लॉ होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, ये सिंबल सेम रहते हैं, सेम रहते नहीं रहते। तो अब मैंने यार जब झांका तो पता पड़ा यार ये भी और ये भी और ये भी, और फिर ब्रैकेट की जरूरत क्या है, क्यों भाई, फिर तो ब्रैकेट को नीड ही नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, चला के दिखाते हैं। ये इन दोनों के बीच में और लगाओगे, एक चीज बताओ, ए यूनियन ए क्या बनाएगा, आपको ए ही बनाएगा ऑब्वियसली। तो इनको दो बार लिखने का क्या फायदा है, यूनियन इनके बीच में यानी कि और इनके बीच में, तो इसको नेगेशन ऑफ पी को एक बार लिखे। ऐसे इनकी तरफ देखा तो मैंने कहा भाई और लगाओ, और ये एक बार नेगेशन ऑफ क्यू और वी यानी और क्यू लिख दिया। फिर मैंने कहा था जब भी कोई एक ही स्टेटमेंट की बात हो रही हो या एक ही सेट की बात हो रही हो, तो ये नेगेशन ऑफ पी का मतलब जैसे हम सेट थ्योरी में करते थे, ये अगर सेट ए है तो इसके बाहर वाला क्या है बेटा, ए डैश है, नहीं है, यस सर। और अगर इन दोनों का मैं और लूंगा, और का मतलब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करूंगा, तो कौन से सारे एलिमेंट आएंगे, ये वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यूनियन। और जब पूरा का पूरा सेट कवर अप हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, है ना। यस सर। और यहाँ पे यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। तो ये हमारा टोटोलॉजी हो गया, यानी पूरा सेट कवर हो गया। अभी वो चाहिए टोटोलॉजी में पूरा सेट आता है, उसका किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन करेंगे, यूनियन क्या होता है, दोनों कंबाइन करना, तो ये भी टोटोलॉजी हो गया भाई। यूनिवर्सल के साथ आप किसी भी सेट का यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट है वही मिलेगा, तो टोटोलॉजी मिलेगी। तो एक इत्तेफाक की बात है कि मेरा ऑप्शन नंबर ए ही ट्रू हो गया,
तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज ये ऑप्शन यहाँ की यहाँ शिफ्ट होता तो लक की बात है कि मैं शायद पहला चेक नहीं करता, दूसरा चेक करता पहले, तो मैं टाइम लग जाता, तीसरा चेक करता और टाइम लगता, चौथा चेक करता और टाइम लगता, पता पड़ा पहला ही ऑप्शन था। तो लकीली चेक करा मैंने, ऑप्शन ट्रू हो गया। देखिए ये 2021 का सेकंड शिफ्ट का मार्च 17 का पेपर में है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि आप 2 क्लास के बाद आप करना सीख गए, मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या है? नो सर। कोई डाउट हो तो बेटा बोलना जरूर है ना, ताकि ये डाउट अब निकल जाए। इसके बाद ये टॉपिक ही ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब देखिए वो इसमें डबल इंप्लीकेशन भी आ रहा है और वन साइड इंप्लीकेशन भी है और इक्विवेलेंट टू पूछ रहा है। तो दिक्कत ये हो गई, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि जो हमें बूलियन स्टेटमेंट दे रखा है, जो उसकी ट्रूथ टेबल आएगी वही इन 4 में से किसी एक की ट्रूथ टेबल आनी है। अब या तो ट्रूथ टेबल से करना है या हमें अपने अलजेब्रा से करना है। जैसे इससे पहले हमने अलजेब्रा तो लगाया बेटा, एसोसिएटिव है और ये इसका ट्रीटमेंट इफ पी देन क्यू का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये कर लेते एक बार, या तो अलजेब्रा ट्राई कर लो या ट्रूथ टेबल से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर इतना तो काम कर लूं, पहले मैं इसे चेक कर लूं क्या बन रहा है। ये भी 2021 का पेपर क्वेश्चन है बेटा, क्या करें? अलजेब्रा से करें ट्राई? यस सर। यस सर। अलजेब्रा से एक बनाता हूँ, फिर आप ये जरा ऊपर लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये बीच में ही है, ठीक है, एंड का साइन है, ठीक है। चलिए डिडक्शन का साइन है और यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। ये लिखा है इफ ए देन बी, इफ बी देन ए। तो बताइए अगर पहले P देन Q लिखता तो क्या लिखते हैं हम? इफ P देन Q, नेगेशन ऑफ P और Q। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको अंदर वाले को ट्रीट कर लूं, क्या नेगेशन ऑफ B और A चलेगा? अब ये फिर एक इंप्लीकेशन है आपका, वन साइड इंप्लीकेशन, तो फिर लगाऊंगा नेगेशन पहले वाले पे और फिर क्या अप्लाई करूंगा, और नेगेशन ऑफ B, V बोल देता हूं मैं, वैसे और है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दिमाग में अरे सर ये तो दोनों के दोनों क्या आ गए, और एक जैसे आ गए। तो एक जैसे जब आते हैं तो किसी किन्हीं भी दो को क्लब कर सकते हैं जो हमारे लिए जल्दी रास्ता पहुंचाते, है ना? यस सर। यस सर। तो हमने क्या करा कि इन दोनों साथ में रखा, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट एक जैसे नजर आते हैं, और इनके साथ और अप्लाई करा और नेगेशन ऑफ बी वाले को अलग से ले लिया। अब ये बताइए अगर मैं कोई सेट ए लेता हूं और ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूं, तो बताइए इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा? होल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट, यानी टोटोलॉजी। अभी ये हुआ इससे पहले क्वेश्चन में वी, ये नेगेशन ऑफ बी। और ये बताइए अगर मैं कंबाइन करूंगा किसी भी सेट को यूनिवर्सल के साथ, यानी यूनिवर्स के एलिमेंट और किस सेट के एलिमेंट को कंबाइन करूंगा तो यूनिवर्सल नहीं मिलेगा यूनियन में, तो क्योंकि इसमें सेट में एलिमेंट ज्यादा होंगे तो टोटोलॉजी आ गया। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे अभी टोटोलॉजी ही देखना है और कोई सेट जो टोटोलॉजी बनने वाला है। तो बताइए कौन सा ट्राई करें पहले? डी। इस बार डी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डी उसमें डबल है यार, मन भी नहीं कर रहा, है ना? यस फोर से सर। स्टार्ट कर लेते हैं इस बार, ठीक है। चलो फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, ए इफ ए देन ए वी बी, यानी कि और बी। तो ये क्या बनेगा? नेगेशन ऑफ डी ऑप्शन चेक कर रहा हूं बेटा, भगवान का यही आ जाए, नेगेशन ऑफ ए वी बी। मैंने क्यों छोटा लिया? मैंने कहा दिखाया छोटा बनेगा ये काफी, दोनों भी आ गए, दोनों और आ गए, एसोसिएटिव है, किसी भी Yes, दो sir. कंबाइन करूं तो मैं ए के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ नेचुरली ए रखना चाहूंगा। ये क्या बन गया बच्चों? टोटोलॉजी। टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी का अगर यूनियन किसी भी सेट के साथ लोगे तो क्या आएगा? टोटोलॉजी। भगवान मेहरबान है, दो टोटोलॉजी और तो चेक नहीं करेंगे अभी, या करेंगे बेटा? नहीं करेंगे। तो चेक नहीं करेंगे। तो कितने इजी क्वेश्चंस हैं बताओ। कैलकुलस में क्वेश्चन करने के लिए कितना सब सोचना पड़ता है। यहाँ तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी को ध्यान रख रहे हैं जो कि सेट में पड़ी थी और यहाँ हम कई बार कर चुके हैं। चले आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर हाँ बोलो बोलो सर, इफ एंड ओनली इफ का क्या ट्रीटमेंट है? इफ एंड ओनली, अरे वो तो बताया था इफ एंड ओनली वाले ऑप्शन में इफ एंड ओनली नहीं सिखाया था? इफ एंड ओनली बताया बेटा, आप पीछे लेक्चर देखा करो।
आप भूल जाते हो, मुझसे पूछते हो। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही तो होता है कि अगर ए अगर गिवन है तो बी टू होना चाहिए, एंड साथ साथ अगर बी गिवन है तो ए टू होना चाहिए। ठीक है, बी टू ए जाओ, इन दोनों का एंड ये इसके इक्विवेलेंट होता है बेटा। ठीक है, ओके ये इसके बराबर है, क्योंकि इफ एंड ओनली का मीनिंग ये होता है, जैसे कि थ्योरम को हम कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स में, अगर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड जाए तो भी टू आए, और राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड जाए साइड जाए तो भी टू आए। ठीक है, यानी कन्वर्स भी ट्रू हो Yes, sir. उसका। ठीक है, तो ये वो चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा। Yes, sir. यस सर। सही आएगा तो जरूर यूज कराऊंगा, चिंता ना करो। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन आया था नेगेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन आपके सामने इज इक्वलेंट टू, अब फिर वो लेंथी वाली बात आ गई। कैसे लेंथी वाली बात आई कि सर चारों चेक करने पड़ेंगे शायद। अभी हम अलग है, पता नहीं कौन सा हाथ में है हमारे या नहीं। सर तो इसमें पहले करने नहीं पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा ही ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, इससे ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन बड़े टुच्चे से है ना, यस सर। एक्स्ट्रा है नहीं इसके अंदर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे बच्चों, ये लिखा है P और नेगेशन ऑफ P एंड Q। और भाई ये तो ऑप्शन, ये ऑपरेशन अलग अलग हो गए, दोनों के दोनों, एक एंड है एक और है, जिसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। जैसे कि 2 इंटू 3 प्लस 4 होता है, मैं हमेशा बताता हूँ, इसको ओपन करना सीखे बेटा। बीच वाला तो बीच में ही आएगा, एक बार 2 इंटू 3 बनेगा और एक बार 2 इंटू 4 बनेगा। तो ऐसे आप जब इसे ओपन करेंगे तो बीच वाला तो बीच में ही आएगा, एक बार P V नेगेशन ऑफ P बनेगा और एक बार P और Q बनेगा। ठीक है, नहीं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब ये बताइए, नेगेशन ऑफ P, फिर वाली बात आ गई बेटा। अगर ये कोई सेट A है और ये इसका A डैश है, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, यानी इसके एलिमेंट भी लूंगा, इसके भी सारे एलिमेंट लोग कंबाइन करके क्या बन जाए पूरा पूरा Tautology. टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी का मतलब सेट थ्योरी में क्या होता है बेटा, पूरा पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्सल सेट, है ना। और इसका इंटरसेक्शन लोगे, यूनिवर्सल में सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं, और इसके साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो नेचुरली यही बचेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन इस सेट ए के साथ दिया है, सेट ए तो बचेगा। यस सर। या कम भी एलिमेंट हो या यूनिवर्सल के बराबर हो तो भी ये बचेगा। तो हमारे क्या बच गया, पी वी क्यू, और शायद ये ऑप्शन में होना चाहिए। इसका नेगेशन करना। नेगेशन। अच्छा, ओहो, ध्यान नहीं दिया, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था। तो नेगेशन ऑफ इट, नेगेशन ऑफ दिस, तो नेगेशन क्या लिया मैंने, नेगेशन लिया पी और नेगेशन हो क्या लगा देंगे, डी मॉर्गन। डी मॉर्गन्स लॉ। वेरी गुड। तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, बताइए है ऑप्शन सी। यस सर। बी। ऑप्शन सी। बी। कौन सा हुआ, बी। बी। बी है ना। सी बोले, सी में और लगाए बेटा, ध्यान दो। यस सर, बी। ठीक है, तो बताइए इससे इजी और क्या मिलेगा यार, एक क्वेश्चन करने के लिए आता है तो सबसे पहले इसी को देखेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा। यस सर। लिखते रहो, लिखने से प्रैक्टिस बनेगी, लिखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है, मैं कितना भी कर लूं। लो जी, जुलाई में आया क्वेश्चन, 25 जुलाई को 2021 सेकेंड शिफ्ट में। क्वेश्चन सही नजर आ रहा है? यस सर। ये कहता है द मैच विल बी प्लेड ओनली इफ द वेदर इज गुड एंड ग्राउंड इज नॉट वेट। ठीक है, बात तो सही सी लग रही है, पर हमें यहाँ सही से और गलत से मतलब नहीं होता, वो ट्रू हो फॉल्स हो डजंट मैटर, मुझे तो स्टेटमेंट पे जाना है। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट पे गया आपने, और मैंने इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, पी और क्यू की टर्म में, फिर मैं आगे करूंगा। फिर उसने मुझसे पूछा क्या है, द नेगेशन ऑफ, नेगेशन फॉर्म पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इस पूरे यहां तक वाले को क्या माना, स्टेटमेंट। पी मान लिया इसको, तो चलेगा। यस सर। इफ वेदर इज गुड और ग्राउंड इज नॉट वेट। ठीक है, ये हमने अपना क्यू स्टेटमेंट लेट कर लिया। तो हमारी कंडीशन ये इफ पी देन क्यू हो गया, नहीं सर क्यू देन पी होगा। क्यों भाई, क्यू, इफ दिस if weather is good and
ग्राउंड इज, अच्छा आप ये कह रहे हो पहले क्यू आना चाहिए। सर इफ लगाए ना, कंडीशन वो देखेंगे कौन सी डिपेंडेंट है। चलो जी हम डिपेंडेंट से ऐसे देख लेते हैं भैया, आप कहते हो तो। लो जी मैंने क्यू देन पी लिख लिया, ठीक है चलेगा। अरे कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं पहले बताओ मुझे। सर मुझे बोलो। भी लगता है Yes, कि sir. ओडीपी होगा। ठीक कह रहा है ये, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है। Yes, sir. अच्छा जी, तो ठीक है भाई हम भी तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो चलो जी हमने ये मान लिया वेदर इज गुड एंड अब मुझे इसका निकालना क्या, नेगेशन। अच्छा अगर मैं इसका नेगेशन निकालता हूँ, नेगेशन लिख ही लिया मैंने आगे, तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और इफ पी देन क्यू को एक्सपेंड करना मैं आता ही है, मतलब उसको ओपन करना क्या पड़ेगा, नेगेशन ऑफ क्यू और पी। अब ये इसके आगे क्या लग रहा है नेगेशन, तो क्या लगेगा बेटा डिमॉर्गन्स लॉ, क्या बन जाएगा ये, इसका तो क्यू हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा ऑल्टर, नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा। अब क्यू को बोलो, क्यू क्या है, इफ द वेदर आ गया बेटा, इफ द वेदर इज गुड और ग्राउंड इज, तो इसके अंदर तो हमें सेम ही उतारना है इसको, ऐसा कहीं लिखा है स्टार्टिंग तो यहाँ से कहीं भी नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा एंड पी का नेगेशन लिखना है, पी का नेगेशन किसमें दिखाई दे रहा है, द मैच विल बी प्लेड। अब गड़बड़ क्या है स्टेटमेंट को समझने में मुझे लग रहा हो रही है। सर मुझे ए लग एंड रहा डी A में में- नॉट भी प्लेड है, A में not है, डी बी में भी है। ए में बी में है, लेकिन उसके और बाद D में। पी बन रहा है, चेक करो। सर A मैच कर रहा है ना। The डी match कर will रहा है not be- शायद। अब देख लो ए और बी में तुम्हें भी कंफ्यूजन चल रहा है ना। सर सिर्फ A। ए, चलो ये मिलाते हैं, द मैच विल नॉट बी प्लेड। सर इसे हम ठीक है। नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू लिख लेंगे। Yes sir। क्या लिख लेंगे, नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू यानी उससे क्या एंड फर्क क्यू। पड़ता है, वो तो एक सर ही बात मैच है, करने में आसान हो जाएगी। इंटरसेक्शन में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है बिल्कुल आगे चलो जी बोल दो। पहले वाले का नॉट करेंगे तो द मैच विल नॉट बी प्लेड, ठीक है तो ए एंड डी में मैच कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा क्यू है इफ वो द वेदर इज गुड एंड द ग्राउंड इज नॉट वेट, तो वो डी में हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से डी होगा। और इसके वाले का एंड वेदर इज नॉट गुड, बीच में एंड And- आएगा ना, ग्राउंड इज है, बीच में एंड आना चाहिए। D End में ही आ और रहा है। इसमें तो एंड ही आ रहा है, यस सर, D वाले में और। बी में और है ना। बी में इधर है, हाँ वो इधर और हो गया ना। हाँ भाई कितने बच्चे इस एक के साथ जाते बताओ मुझे। सर मैं हाँ एक तो जा ही रहा, तू तो बोल ही बोल रहा। सर पर नॉट नॉट वेट है। यस हाँ? सर नॉट क्यू है वो। नॉट क्यों है ना ये? तो एक मिनट मेरी बात सुनो, जो तुम सोच के चल रहे हो ना, मेरे ख्याल में कहानी वो है नहीं, जो मैं शायद सोचा था उससे बात बनेगी। देखो मैंने अपने यहाँ लिखा था मैच विल बी प्लेड इफ, अगर ऐसा होता है तो मैंने पी देन क्यू लिया ये, इफ ऐसा होता है कोई बात नहीं। अगर मैं ऐसे लेके चलता हूं तो मुझे इसका नेगेशन निकालना है, तो क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ पी देन क्यू, ठीक है जी। अब नेगेशन को ऊपर बाद में करेंगे, पहले नेगेशन ऑफ पी और क्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ही नेगेशन अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, इसको पलटी मार देगा, क्या बन जाएगा, इसका नेगेशन का नेगेशन पी बनेगा और ये बनेगा and एंड और नेगेशन ऑफ क्यू। जरा अब चेक करना, ए और बी चेक कर लिए थे, सी को देखो, द मैच विल बी प्लेड, सी मैच कर रहे हैं। सी द मैच विल बी प्लेड, ठीक है जी। पी है बिल्कुल सेम है, एंड एंड ये आ रहा है मेरा, ये एंड दिखाई दिया एंड, एंड वेदर इज नॉट गुड, इसका मुझे नेगेशन करना है, तो इफ वेदर इज नॉट गुड, नॉट आ गया यहाँ पे, नेगेशन हो गया, यस सर एंड ग्राउंड इज नॉट वेट, तो नॉट हटेगा, इसका नेगेशन होगा, तो एंड ग्राउंड इज वेट आ गया ना, सर Not इसमें at all. और आ रहा है है बेटा। सर, ऊपर वाले सेंटेंस में एंड ग्राउंड इज नॉट वेट है, नीचे और ग्राउंड इज वेट है। वो नेगेशन में उल्टा हो जाता है ना। नेगेशन मैंने स्टेटमेंट चेंज तो की थी बेटा,
मैंने आपसे कहा था कि पहले उसको मैथमेटिकली लिखना सीखो। अगर आप मैथमेटिकली नहीं लिखेंगे इसको, स्टेटमेंट को पहले, फिर उसका नेगेशन हमसे पूछा गया था तो मैंने नेगेशन के लिए बात करी, फिर उसको ओपन करा, फिर मैंने पी से बात दोबारा करी कि पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन करोगे तो इज नॉट आ जाएगा, ग्राउंड इज वेट नॉट वेट, नॉट हट जाएगा, नेगेशन हम उल्टा। सर ठीक है, तो इससे तो आपका ऑप्शन नंबर C2 हो गया। नोट करने में टाइम लगेगा पर देख लेना क्वेश्चन को, मैंने आपको पीडीएफ भेज रखा है। सर एक डाउट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ यू विल वर्क यू विल अर्न मनी। देखो ये भी 2021 में ही आया है। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, केवल ऐसा नहीं ट्रूथ टेबल पे बनते क्वेश्चन। तो बच्चा जो ट्रूथ टेबल की तरफ सोच के आता है तो कई बार क्वेश्चंस नहीं कर पाता। क्या कह रहा है ये? तो इसके अंदर मैं पहले इसको मैथमेटिकली लिखूं बेटा। इफ यू विल वर्क, ये मैंने माना स्टेटमेंट पी है ना, देन यू विल अर्न मनी, ये मैंने माना क्यू। इफ पी देन क्यू हो गया, इंप्लीकेशन बन गया, कंडीशनल बन गया। अब वो इसका क्या पूछा मुझसे? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। शायद इफ पी देन क्यू का ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकलता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग यही होता है कि जो ऊपर वाले स्टेटमेंट का मीनिंग है वही होगा, लेकिन वो दूसरे रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बताओ? नेगेशन कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या सिखाया था? इसका नेगेशन लो क्यू का, और इसको इफ देन का साइन लगाओ, कंडीशनल का नेगेशन ऑफ पी। अब हम इसे वर्ड्स में चेंज करेंगे, या और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या बनेगा? नेगेशन ऑफ क्यू, और फिर क्या आएगा बेटा? और नेगेशन ऑफ पी, ये बनेगा। इफ पी देन क्यू का मतलब पहले पे नेगेशन लगाते हैं और फिर दूसरा वाला लिख देते स्टेटमेंट। तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू हो गया। अब तुम्हारी इच्छा है, चाहे इसे आप नेगेशन ऑफ पी वी क्यू बोलो, और मतलब या ऐसे बोलो, जैसे लिखा होगा स्टेटमेंट उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। बताओ जी। पहले हम क्यू से बात करते हैं। तो क्यू था लास्ट वाला, यू विल अर्न मनी। तो यू विल अर्न मनी किस में आ रहा है? यू विल अर्न मनी इसमें आ रहा है, यू विल अर्न मनी ये भी आ रहा है ना। इफ यू विल नॉट वर्क, यू विल नॉट वर्क यानी क्यू का पी का हमें नेगेशन करना है, और पी क्या था? इफ यू विल वर्क। तो इसमें क्या आ गया? नॉट, यू विल नॉट वर्क। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकली में सही रिप्रेजेंट कर दिया। ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू हो गया? बोलो, थक गए क्या? सर सी होना चाहिए। सर सी होगा। सी को भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? सर सिर्फ चारों ऑप्शन इफ देन के फॉर्म है में ना? है ना। इफ यू विल नॉट अर्न मनी। अच्छा, इफ यू विल नॉट अर्न मनी यानी इसने किसको पहले लिखा बेटा? पी को। पी का नेगेशन पहले लिखा ना, देख रहे हो ना। देन यू विल नॉट वर्क, यू विल नॉट वर्क का मतलब क्यू का किसका बनाना भाई हमें? यू विल नॉट वर्क, फिर हमें क्यू लिखना है। क्यू क्या था? यू विल अर्न मनी। तो ये तो यू विल उल्टा आ रहा है भाई, कैसे कह रहे हो? सी बन सर रहा है। डायरेक्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव से देख लेंगे। वो ठीक है, तुम डायरेक्ट यहां से देखना चाह रहे हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। नेगेशन ऑफ क्यू क्या बना? इफ यू विल नॉट वर्क, इफ यू विल नॉट अर्न मनी, ये वाला, देन यू विल नॉट वर्क। बात तो इससे भी ठीक लग रही है। जरा जो मैंने निकाला मैथमेटिकली उसको भी चेक कर लो बेटा एक बार। तुम्हारे हिसाब से सी बैठ रहा है, मैंने बी क्या कुछ गलती कर दी? जरा देखना। यू विल अर्न मनी, ठीक है। इफ यू नॉट, सर If वही you हो will गया not ना, work. इफ का झंझट। उसका चक्कर पड़ गया है। यस सर। चलो ये तो मान लेते हैं, ये तो मान लेते हैं। इफ उससे बाद में लिख दिया यहाँ पे है। बोलो भाई, केवल दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? पर इनमें बीच में और का मतलब और यूज नहीं हो रहा है, तो सी सही होना चाहिए। हैं? सी ही होना चाहिए आपके हिसाब से भी? यस सर, क्योंकि और नहीं लिखा हुआ है ना बी ऑप्शन में। अगर हम उसको मैच करते हैं क्यू और नेगेशन ऑफ पी से, इसमें क्या है लिखा हुआ आपके हिसाब से?
सर और नहीं है ना, अगर हम एग्जैक्ट मैच करने का कोशिश करें। भाई देखो, मुझे तो ज्यादातर सुटेबल यहाँ पे सी ही नजर आ रहा है। सी बोल रहे थे ना आप, या क्या बोल रहे थे आप? सर सी बोल रही थी। सर सी। आप सब सी बोल रहे थे ना? यस यस सर। ठीक ही दिख रहा है, और इसके हिसाब से मैच कर जाएगा ये। नेगेशन ऑफ पी है। अच्छा, और नहीं दिख रहा, तुम इसमें से कह रहे हो? यस बेटा, यस सर, यस और की वजह से कह रहे हो? हैं? सर। अच्छा, और की वजह से दिक्कत होनी चाहिए। इफ यू विल नॉट अर्न मनी, इफ के साथ कभी और तो वैसे भी नहीं लगाते या नहीं? और यू विल नॉट वर्क, ऐसे तो बोलते ही नहीं, ऐसे तो बोला ही नहीं जाता। यहाँ देखो, लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ तो कर रही है, लेकिन इतनी गड़बड़ नहीं कर रही है। काउंटर पॉजिटिव यहाँ से भी देखो, सीधा कौन सा नजर आ रहा है? आंसर बताओ। सी। सी नजर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से सी की तरफ ही जाना चाहिए आपको। बी मेरे ख्याल में ठीक नहीं बैठेगा बेटा, सी ही ठीक बैठेगा। वैसे आप बी सबके सब सी ही बता दो ना, यस। यस सर। तो सी को लॉक कर दो। ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूं? अब भैया ये क्वेश्चन आपसे मेहनत कराने वाला है। लिखा फॉर द स्टेटमेंट पी एंड क्यू कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। बताओ कंपाउंड स्टेटमेंट भी इतने भयंकर लिखे हैं, ए और बी दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए और बी बोथ टोटोलॉजी, ए एंड बी बोथ नॉट, एक बार टोटोलॉजी एक बार ए दे रखा है, यानी कि आपको सब दोनों को चेक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस यस तो बताओ, अलजेब्रा से चेक करूं या ट्रुथ टेबल से? अलजेब्रा। अलजेब्रा। चलो दोनों तो ऐसे ट्राई करते हैं। एक बार पहले अलजेब्रा से करते हैं। ए को लेके चलो बेटा, ए ले रहा हूं मैं। नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी, इफ पी देन क्यू। बस में नोट करने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये गड़बड़ हो गई तो फिर कुछ इलाज नहीं है, पूरी मेहनत बिगड़ जाएगी। क्योंकि स्टेटमेंट कंपाउंड तो जरूर है, पर मैं बहुत ज्यादा कंपाउंड है। हाँ जी, क्या करें? पहले इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, क्या बनेगा? ब्रैकेट तोड़ने पे क्या बनेगा? नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है जी, ये ब्रैकेट मैंने बड़ा लगा दिया। अलजेब्रा चल रहे हैं अभी, नेगेशन ऑफ पी। अच्छा एक चीज देखो यार, इसमें फिर आ गया एक एंड आ गया, एक और आ गया, तो कैसे लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो लगा लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बीच वाला तो बीच में साइन आ जाएगा ये, और एंड इसके साथ भी जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू एंड, और एक बार नेगेशन ऑफ क्यू एंड किसके साथ जाएगा? एक बार नेगेशन ऑफ पी के साथ जाएगा ये, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और एक बार किसके साथ जाएगा? क्यू के साथ। चलेगा पता? ठीक है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ तक तो ठीक है बिल्कुल मामला। यस चलो तो चलो, ये तो कुछ काम की चीज आई। अब मुझे बताओ, नेगेशन ऑफ क्यू और क्यू के अंदर कुछ कॉमन होता है? नो सर। नो सर। नहीं होता। अगर ये कोई स्टेटमेंट ए है और ये कोई ए डैश है, तो इनका एंड पूछ रहा है, तो कुछ नहीं होगा, फाई होगा। फाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? पॉलिसी। यानी फॉलिसी, यानी किसे हम, कोई लोग सी भी लिखते हैं, कोई लोग एफ भी लिख देते हैं। फाइव मत लिखना, फाइव लिख दोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा हो ही जाएगा। तो मैं नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, और ये यूनियन लेना था मुझे कॉन्ट्राडिक्शन के साथ, कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं, तो सी लिख देते हैं हम। ठीक है जी, लिख दिया। अब मुझे बताइए, ये तो एक तरह फाई का काम कर रहा है। कोई फाई और किसी सेट के साथ, तो आप अगर यूनियन लेंगे, यूनियन दिखाई दे रहा है, यानी और लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? फाइव। इनका यूनियन फाइव मिलेगा। ए मिलेगा। अबे भैया सेट ए मान ले भाई, इतना क्यों डरा रहा है? ले 1 2 3 ले लिया। अब बता, फाइव में तो कुछ है नहीं। अब इन दोनों का अगर तू यूनियन कंबाइन करेगा, तो इन दोनों के सारे एलिमेंट में तो यही तो निकल के आएगा। तो इनका यूनियन अगर लेंगे तो हमें मिलेगा नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, यही मिलने वाला है, और कंडीशनल पी। अब इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं, इफ पी देन क्यू को एक तरीके से। तो नेगेशन ऑफ फर्स्ट, फिर क्या लिखोगे? और नेगेशन ऑफ, और तेरी ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। तो कई बार पीछे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना थोड़ा टफ पड़ता है। पहले इस नेगेशन को अंदर ले जाऊंगा ना, कम से कम। यस सर। ये तो हटे डिमॉर्गन सोर्स से, तो ये क्यू बन जाएगा, नेगेशन दिक्स, ये एंड हो जाएगा, और नेगेशन दिक्स क्यू। अरे वाह, ये तो बढ़िया ही हो गया। ओए, ये तो बढ़िया हो गया। यस कौन सा लॉ बन गया? एसोसिएट।
एसोसिएटिव में तो आप किसी भी दो को साथ लो। तो ये बताइए, मैं तो इनको साथ हुआ, एक जैसे दिख रहे हैं, लड़ाई करेंगे तो आराम से कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाएगा। P और नेगेशन ऑफ Q, इनको साथ P, सॉरी यार, ये हो गया P, इनको साथ किया। तो बताइए इन दोनों कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा? टोटोलॉजी। टोटोलॉजी, क्योंकि एक तो नेगेशन और एक ये, तो ये तो बन गई टोटोलॉजी। तो Q यूनियन टोटोलॉजी, टोटोलॉजी यानी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का अगर आप यूनियन लेंगे टोटोलॉजी बनेगा। यानी कि ऑप्शन कौन कौन से, पहला तो गलत हो गया क्या? नहीं बताओ, बोथ आर नॉट टोटोलॉजी लिखा है। यस सर। अब बोथ आर टोटोलॉजी ठीक हो सकता है, A इज अ टोटोलॉजी बट B नॉट, एक ये टू हो सकता है, ये गलत हो गया ना। तो अब हमें B और C के लिए देखना है, B और C के लिए B देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लो बेटा। तो डन। कर लिया? चलो तो फिर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और फिर से स्टेटमेंट को जरा देख लेना, बोल दो जरा मुझे, आपने नोट कर लिया स्टेटमेंट दूसरा वाला? यस क्या ऐसा करो, इधर साइड ऊपर ले जाता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक मिनट, इधर ले जाऊं, ठीक है ना? आपको भी दिखता रहेगा, मुझे भी दिखता रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा है P और Q एंड नेगेशन ऑफ P कंडीशनल Q। पहले देखो सही नोट करा बेटा मैंने? यस। ठीक, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो भैया एंड है और ये और है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जस्ट लाइक है। समझो कि 2 + 3 इंटू ये लिखा है 4, तो ये बीच वाला साइन तो बीच में आता ही है, पता ही है आपको। एक बार 2 × 4 भी आएगा और एक बार 3 × 4 भी आएगा। तो पीछे से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो ना है? या आगे लाऊं उसे? आगे भी ला सकता हूं मैं। आगे कैसे आ सकता हूं? क्योंकि एंड में आप समझने की कोशिश करना, A एंड B हो या B एंड A हो, तो कॉमन तो लेते हैं दोनों का, तो तब भी कॉमन B और A का कॉमन भी सेम आएगा और A और B का भी सेम आएगा, ठीक है? तो आप इसे आगे लाके भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पीछे से भी अप्लाई करना इसको सीख लो ताकि स्पीड बने, एक स्टेप क्यों एक्स्ट्रा लिखे। तो सबसे पहले तो बीच वाला साइन ये प्लस वाला जो आता था, एक बार P के साथ और नेगेशन ऑफ P आएगा और एक बार Q के साथ पर ये एंड आएगा ना। यस एंड करो इसे, और एक बार ये एंड के साथ जाएगा नेगेशन ऑफ P के साथ, तो P डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नेगेशन ऑफ P डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये पूरा एक है बेटा। अब ये बताइए क्या बन गया दोबारा से, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 कॉन्ट्राडिक्शन या फॉलेसी। और ये लिखा है Q एंड नेगेशन ऑफ P, यहां तक ठीक बेटा? अब मुझे बताइए, अगर मैं 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन लेता हूं तो क्या बनेगा? सेट A ही आएगा। यस सर। क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट है नहीं, इसमें जो भी है वो मिल जाएगी आपको। तो Q एंड नेगेशन ऑफ P मिल गया हमें, देन Q। अब इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं, पहले वाले पे नेगेशन अप्लाई करेंगे और बीच में लगाएंगे और फिर क्या लिख देंगे? Q बाद वाला। अब नेगेशन आ गया, फिर क्या अप्लाई करोगे बेटा? डे मॉर्गन्स लॉ। तो नेगेशन ऑफ Q और का बन जाएगा एंड, और नेगेशन का नेगेशन बनेगा तो क्या बनेगा? P। हाँ जी, अब बताइए, फिर से वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, पीछे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि एक एंड है और एक और डिस्ट्रीब्यूट लगेगा, नहीं तो एसोसिएटिव लगता अगर दोनों सेम होते। करो जी, नेगेशन ऑफ Q, अच्छा बीच वाला बीच में आएगा, ध्यान रखना। फिर P लिख लो और सर ये यहाँ Q पे एंड आना चाहिए कहाँ पे बेटा बोलो? सर, थर्ड लास्ट पे 1 2 negation 3 यहाँ पे। अच्छा ये और sir. उल्टा लिख दिया मैंने, है? यस। कोई बात नहीं, बताते रहा करो भाई। हमने कर दिया दोबारा से Q एंड, ठीक है जी, अब तो सही है। Yes, sir. एंड ही था, यस सर। एंड ही लिखा था पहले या और लिखा था? और लिखा था। तो यार फिर तो मैं डिस्ट्रीब्यूट सोचना ही नहीं चाहिए था। अगर और ही लिखा था मैं डिस्ट्रीब्यूट क्यों सोचा? फिर गलती थी मेरी फिर तो आगे भी। थोड़ा ध्यान से देखो। अच्छा ओहो, यहाँ इसके बाद हमने वो लगा दिया था क्या? आगे नेगेशन भी है भाई, मॉर्गन। तो नेगेशन ऑफ Q ये और हो गया नेगेशन ऑफ P, यानी कि क्या बच जाएगा? केवल P। अब ये तो आसान हो गया भाई, दोनों में यूनियन है, किन्हीं भी दो को साथ में लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
क्या हो गया, नेगेशन ऑफ क्यू वी क्यू को लोगे पहले, क्यू पी देखने में अलग सा लग रहा है क्योंकि इनसे कुछ रिजल्ट मिल जाएगा ना मैं, तो रिजल्ट मिल गया क्या, इन दोनों कंबाइन करो क्या मिलेगा, एक ए सेट है और एक ए डैश है, उन दोनों कंबाइन करना तो पूरा पूरा क्या मिल गया, यूनिवर्सल। Tautology. यूनिवर्सल और टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी किसी के साथ भी अगर आप कंबाइन करेंगे तो टोटोलॉजी जस्ट लाइक यूनिवर्सल सेट, तो पूरे पूरे एलिमेंट आ जाएंगे, तो टोटोलॉजी आ गया। तो आई थिंक आपको ऑप्शन नंबर कौन सा 2 हो गया, B. बी, बोथ आर टोटोलॉजी। तो यार इसमें तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर अलजेब्रा क्लियर ट्रुथ टेबल में तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, क्योंकि कितने सारे ऑपरेशंस हैं, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इफ पी देन क्यू को बनाओ, कंडीशनल को, तब कहीं जाके पहुंचोगे। कहो तो उससे भी करके देख लें एक बार। No. Oh, सर No, sir. चलो कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप ही नहीं चाहते तो। लो ये तो ऐसा वैसे मैथ का क्वेश्चन आ गया क्वांटा पॉजिटिव में, क्यों तो क्वांटा पॉजिटिव दिस स्टेटमेंट, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट a, ये तो हमारा क्या बन गया भाई p, देन इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एट q, ये एट a यानी ये हो गया हमारा q, तो ये वही कंडीशन कैसी बन गई बेटा, p इंप्लीकेशन q की या p कंडीशनल q की बन गई, वन साइडेड इंप्लीकेशन है। अच्छा अब हमें इसका काउंटर पॉजिटिव निकालना, तो क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ काउंटर पॉजिटिव, नेगेशन ऑफ दिस देन नेगेशन ऑफ p, या तो यहां से डायरेक्ट देख लो या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लो, क्या बनेगा, फर्स्ट का तो नेगेशन, फिर क्या आता आगे, और नेगेशन ऑफ p, यही आता भाई, ठीक लिखा है ना। सर सिर्फ पहले पे आएगा नेगेशन। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा इस बात को बेटा, अब ठीक है, और नेगेशन ऑफ p ये बनेगा, यस सर। एक ब्रैकेट Yes. ने देखो कहानी बिगाड़ दी थी, थोड़ा ध्यान से देखा करो, ये क्या बन गया तुम्हारा बताइए, q नेगेशन ऑफ नेगेशन, और अब आप चाहे नेगेशन ऑफ p और q लिखे क्योंकि और तो कम्यूटेटिव होता है। अब देख लो स्टेटमेंट कैसे बन रही है, इफ ए फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस, तो नेगेशन नॉट वाली पहले पहले बिना नॉट वाली देखो, q को देखो, q लिखा है इट इज आल्सो कंटिन्यूअस, तो इट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट a, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस दिख रहा है एट a इज कंटिन्यूअस एट a, तो यानी कि इनमें से दो हमें q मिल गया, और आना चाहिए नेगेशन ऑफ p, क्या आएगा, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, मेरे ख्याल में एक की तरफ जा रहे हैं हम, सर डायरेक्ट काउंटर पॉजिटिव से ही हो रहा है, B आ रहा है। B आया। इफ देन है ना, इसलिए है इफ देन है ना। हाँ, इफ देन के ऊपर ध्यान देना, चलो दो बी पे ध्यान दो, इस पे देखो, यस यस सर। हाँ तो लिखो इफ f इज नॉट ए कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक बात है, इसका नॉट आ गया, ठीक है, ये भी ठीक है, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी ठीक है, तो ए की बी की तरफ चले जाए भाई, लॉक कर दे, Yes. और चेक कर लो एक बार, गलती होनी चाहिए बेटा बिल्कुल भी, नहीं तो मान से मिला के देखूं, हमारी वर्कशीट है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 2020 डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस, इसका ऑप्शन बी ही आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है करेक्ट। अब कर लोगे बेटा इससे काउंटर पॉजिटिव वाले क्वेश्चन, नहीं बताओ, Yes. Yes, sir. चलो तो फिर देखते हैं एक आधा क्वेश्चन और इसमें हो, लास्ट ही क्वेश्चन है। और तेरी एक तो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट बनाए थे ये, बूलियन एक्सप्रेशन आदमी है मन ही ना करे करे, और इक्विवेलेंट टू भी दे दिया, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इसका रिजल्ट पूरे पूरा फॉलेसी आ जाए, सारे एफ आए या सी मिल जाए कॉन्ट्राडिक्शन, या इक्विवेलेंट टू दिस और टोटोलॉजी। अलजेब्रा से करूं भाई, बताइए यस एक बार आप ट्राई करो, मजा आएगा, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, बड़ा करूं थोड़ा, बताइए दिख रहा है ना, Yes, sir. लो और थोड़ा हो जाए अच्छा लग जाएगा, ट्राई करो बेटा एक बार।
तो मैंने आपको हर तरह क्वेश्चन करा दिया, मेरे ख्याल में तो टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। क्वेश्चन तो आप कितने ट्राई करो, ऐसे ही घूम फिर के आते हैं। आपको सब कुछ इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट करा दिया बेटा, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर मेरे ख्याल में, क्योंकि सारे टाइप की डेफिनेशंस भी आ चुकी हैं। हर टाइप का एक दो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तुम कहोगे तो एक दो क्वेश्चन और कर देंगे। 2021 से कर दूं या बताओ पुराने लो क्वेश्चंस? सर 21 हैं 21 के ले लें, दो एक क्वेश्चन और। चलो 21 से कह रहे हो ना आप? यस चलो एक दो क्वेश्चन 21 के और ले लेते हैं, इसके बाद टॉपिक तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। क्योंकि इतनी क्लास मैंने एक्स्ट्रा दे दी, क्योंकि मुझे पूरा 11 का बिल्कुल बेसिक से कराना था, तो मैंने कहा कुछ चीज छूटे ना, इस वजह से कराया, और कोई बात नहीं है। करो इसको जल्दी, क्या आंसर आता है? सर डी आ रहा है। सर डी आ रहा है। सर डी आ रहा है। टोटोलॉजी आ रही है? यस सर। सर डी। Yes, sir. तो बेटा तुमने कहा तो ठीक ही होगा, मैं आंसर भी नहीं देखता क्या बनेगा एक्चुअली। चलिए सॉल्यूशन फिर देख ले, आ जाओ। बस 2-3 बच्चों का डी आया और किसी का भी आया भाई? सर डी आया। सर डी आ रहा है। सर डी आया। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। इफ देन पी, अभी तो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। लेंदी सा नहीं बना, इजी बन गया भाई? सही इजी था। इजी था। तेरे को तो सब इजी लगा है। चलो तो करते स्टार्ट। पी, अब देखना कोई गड़बड़ हो तो पकड़ना बेटा। ये क्या बना? नेगेशन ऑफ क्यू और पी, चलेगा यहां तक कोई दिक्कत? इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पी ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी, उसको बाद में देखेंगे। और ये क्या बन गया? और नेगेशन ऑफ क्यू और पी। और ये तो बहुत बढ़िया हो गया, जब भी दोनों और आया तो लगता है एसोसिएटिव आ गया, तो किन्हीं भी दो को पकड़ लो जिससे हमारा काम बनता हो। तो एक जैसे वो पकड़ो ना जिनमें कुछ मजा सा आएगा। और तो लगाना ही है, नेगेशन ऑफ क्यू अलग कर दिया। ये क्या बन गया बेटा? पूरा 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 टोटोलॉजी। टोटल। तो इसके साथ टोटोलॉजी लो, किसी साथ भी फिर से यूनियन लेना है और लेना है, तो फिर से टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी टू टोटोलॉजी पहुंचेंगे तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। मैं क्या, ये भी टोटोलॉजी बन रही, क्योंकि आपने ऑप्शन ये बताया ना। यस सर। यस सर। तो नेगेशन ऑफ पी, पहले पे नेगेशन फिर और तेरी ये तो सही बात है, दोनों को और तो तुम्हारा फिर टोटोलॉजी बना देगा, क्योंकि और तो किसी के साथ भी जा सकता है, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है। कौन सा लॉ है ये? एसोसिएटिव। दोनों साइन एक जैसे हैं, तो ये तुम्हारा अगेन टोटोलॉजी हो गया है। अरे नेगेशन ऑफ पी, ये और एक ये, इन दोनों कंबाइन करो तो क्या बनेगा? टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी के साथ भी यूनियन लोगे तो सबसे बड़ा सेट तो टोटोलॉजी है। तो टोटोलॉजी आओगे तो क्या बनेगा? आप टोटोलॉजी बनेगा। टी 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 लोगे तो ये बेटा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, अपने आप ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी आसान था, और तो इसमें है नहीं। चलिए फिर कहाँ जाए, एक मिनट को। डेस्कटॉप पे तो आ गए, क्वेश्चन कहाँ थे वो? मैं एक मिनट पीसी पे उठाऊं, डाउनलोड्स में जाता हूँ, और जे मेन दिख रहा ना मैं ऑटोमेटिकली। हाँ जी आ गया। ठीक, अब इससे ही ले लेते हैं, ये ठीक है। सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। हाँ जी, अब देखिए इसके अंदर एक ये 20 क्वेश्चन देखे, कुछ मैथमेटिक्स का समझ आ रहा, देखे या 20 क्वेश्चन नहीं करेगा? बता खुशहाल। सर हो जाएगा। हो जाएगा, छोड़ो। ले मना कर रहा है, रहना तुझे, मना कराएगा। और देखो तो फिर और पुराना क्वेश्चन लेते 19 का ले। इक्विवेलेंट वाला लेंगे या एक लोगे? बताओ पी एंड क्यू नेगेशन ऑफ। बोलो बेटा, चलो एक क्वेश्चन कर लो इसका। 19 का भी कर लो, सारे किसके करोगे? क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। चलिए ले, पेज ना बदला। ओहो, ये तो मामला गड़बड़ है।
चलो पहले मुझे कट करना चाहिए था ना, ये उसी पे ले लिया ना, वो दिक्कत हो गई। चलो कोई नहीं, हम तो अब ले लेंगे इसको ऐसे। ठीक है जी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ले भाई, आ गया जी तुम्हारे सामने क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो। यहाँ पे मुझे इसको बोर्ड को भी चेंज करना पड़ेगा। चलो को ट्राई बेटा। ए आ रहा है सर। ये ऑप्शन करेक्ट है भाई, देखो बच्चों। बोलो बेटा, ये ऑप्शन करेक्ट है? खुशी तेरा हुआ था ना ये ऑप्शन? यस यस सर, ए आ रहा है। यही आ रहा था, यानी कि ठीक ही होगा, गलत नहीं हो सकता, इतने बच्चे एक साथ नहीं करेंगे। एनी ऑफ दिस पी एंड टू नेगेशन ऑफ। ठीक है, पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले भाई, वैसे भी चाहे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ है नहीं। चलो एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, क्योंकि एक यूनियन और एक एंड है, तो पी वी नेगेशन ऑफ पी और एंड बीच में आएगा ही, फिर क्या आएगा पी वी क्यू। ये क्या बन गया भाई दोबारा से? टोटोलॉजी। और टोटोलॉजी का किसी सा इंटरसेक्शन लोगे तो टोटोलॉजी सबसे बड़ा सेट है, ये सब उसके छोटा ही होगा, यूनिवर्सल है वो तो ये मिल गया। अब मुझे इसका नेगेशन लेना है, नेगेशन ऑफ दिस, ये इसमें पूछा है, नेगेशन है ना, तो पी वी क्यू, नेगेशन ऑफ पी डिमोगेंस से एंड नेगेशन ऑफ क्यू। हाँ जी, कौन सा टू हो गया? ए। चलो ये भी ट्रू हो गया। तो मैं समझता हूँ आप अलजेब्रा भी सीख गए। वैसे मैं ट्रूथ टेबल से बहुत ही कम Yes, क्वेश्चंस sir. करे, क्योंकि ट्रूथ टेबल से क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बन जाता है, लेंथी। लेकिन हमें कुछ क्वेश्चन ट्रूथ टेबल से भी ट्राई कर लेने चाहिए, उससे कोई ऐसा खास नहीं बनेगा, हो जाते हैं क्वेश्चंस। मैं जब ट्रूथ टेबल का अप्लाई इस वजह से करता हूँ कि मैं जब भी ट्रूथ टेबल से जाता हूँ ना, तो क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाते हैं, आफत ये आती है बस, और कोई रीजन नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपका रीजनिंग तो पूरा हो चुका है। अब हम Yes, जो है sir. नेक्स्ट वीक से कहोगे तो कुछ और टॉपिक ले लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes.